नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हमने देखा किस प्रकार से अश्व में परिवर्तित हो गए हैं हमारे सूर्य देव जी, और उन्होंने मुक्ति का मार्ग ढूंढ लिया है, या कहिए तो महर्षि से देवी संज्ञा को मुक्त करने का उपाय उन्होंने उनसे पूछ लिया कि अर्ध रूप में, यानी एक पति पत्नी के जोड़े की तरीके से, जिस तरीके से आप लोग हैं उसी तरीके से अश्व के रूप में आपको रहना पड़ेगा, विचरण करना पड़ेगा, तब जाकर के देवी संज्ञा को मुक्ति मिलेगी, श्राप से मुक्ति मिलेगी। एक तरफ हम देख रहे हैं कि भगवान बजरंग बली की एंट्री हो चुकी है, काकोल उनको देख भी चुके हैं और शनिदेव के पास भयभीत होते हुए आए हैं कि मैंने एक उड़ते हुए वानर को देखा है। अभी ये प्रकरण और कितना रोमांचकारी होने जा रहा है ये तो हमें एपिसोड ही बताएगा। हाँ, तो अभी तो देवी संज्ञा वाला देखते हैं, 3 अलग अलग मुक्ति पाके आती है कि नहीं। 3 अलग अलग प्रकरण, जैसे कि हर बार मैंने बताया कि ये सीरियल त्रिकोण बनाने में एक्सपर्ट है। एक तो नारायण का अवतार लेने का प्रकरण, जैसा कि उन्होंने अभी कुछ क्षण पहले बात किया है। दूसरा बजरंगबली का अवतरण। तीसरा देवी संज्ञा और सूर्यदेव का अश्व में परिवर्तन। ये तीनों दृष्टिकोण कैसे एक जगह समाहित होंगे, क्या होगा आगे ये चलने के लिए, ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा एपिसोड में। बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 174 पार्ट 1। अच्छा, इंद्रदेव इसी पल की प्रतीक्षा मैं कर रहा था। अंततः अब मुझे शनि के अत्याचार का उत्तर मिल ही गया। शनि के अत्याचार का उत्तर कैसे? तुम्हें सूर्य का तेज बहुत आता है ना राहु, तो अब तुम्हें सूर्य देव का भक्षण करना होगा। क्या वो अश्व में परिवर्तित हो गए हैं? प्रतीत होता है कि अत्यधिक मदिरा पान करने से आपका विवेक चला गया है, हिल गया है। सूर्य देव का तेज मेरा शरीर कैसे सह पाएगा? वो मेरा शरीर जला देगा। सूर्य का भक्षण कर पाना मेरे लिए असंभव है। असंभव को कैसे संभव करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा राहु। देवराज जी क्या क्या प्लानिंग बनाते हैं भाई। ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारे पास क्यों? शरीर नहीं, पीड़ा अनुभव हुई? नहीं, क्योंकि मेरा शरीर तो एक भ्रम है। वास्तविकता में मेरे पास तो शरीर है ही नहीं, मेरे पास तो केवल सर है। वही तो हम जो भक्षण करते वो हमारे शरीर तक पहुंचता है, जो हमारे शरीर को लाभ या हानि पहुंचाता है। खाने को कह रहे हैं भाई। सत्य वचन देवराज, सत्य वचन। और जिस भांति मैं इस योजना का प्रारंभ करूंगा, तुम्हें सूर्य देव का विरोध भी नहीं सहना होगा। जो व्यक्ति पारिवारिक कलह में फंसा हो, उससे कुछ भी करवाना सरल होता है। और इस समय सूर्य देव अश्व के रूप में देवी संज्ञा के साथ विहार रहे हैं। इस बार हमारा प्रतिशोध पूर्ण होगा। सुधरेगा नहीं। सूर्यदेव इतना ही सुन लेना कहेंगे बोल डालेगा जी। तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? मैंने एक उड़ता हुआ वानर देखा। उस वानर की गति इतनी तीव्र है कि मैं तो उसके समक्ष
कछुआ लगता हूँ। उसी वानर ने मेरी ये दशा कर दी है। मैं तो तुम्हें पृथ्वीलोक से यही बताने के लिए उड़ता हुआ आया, और तुम्हें मारुति के विषय में कुछ सुनना ही नहीं। क्या नाम बताया तुमने काको? मारुति। वही तो नाम तो छोड़ते हुए वानर का। परंतु ये नाम सुन के तुम इतना क्यों चौंके? नहीं जानता, बस ये नाम सुनकर कुछ विचित्र सा अनुभव हो। क्योंकि व्यक्ति का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक नाम में एक विशेष ऊर्जा, एक नाद होता है, और नाम लेने पर वही ऊर्जा और नाद अनुभव किया जाता है। शनि ने मारुति का नाम सुनकर जो अनुभव किया वो तो बस प्रारंभ है। शनि और मारुति के बंधन का। क्या अनुभव किया शनि? थोड़ी भक्ति, थोड़ी शक्ति, ये नाम जिसका भी, उसमें भक्ति है, पवित्रता और शक्ति का तेज भी। याद नहीं, परंतु शक्ति बहुत है उसमें। मैंने अपनी आंखों से देखा। उसने एक ही प्रहार में पूरा वृक्ष हिला डाला जिस पर मैं बैठा था, और उसी के वानर साथियों ने मारुति के साथ मिलकर बहुत उत्पात मचाया। भूख लगी है? हम सबको भूख लगी है। प्रतीक्षा करो मित्रों, मैं तुम्हारे लिए अभी स्वादिष्ट फल लेकर आता हूँ। जल्दी करो मारुति, जल्दी करो। तुम्हें तो लगता है कि मैं ही सदा संकट को आमंत्रित करता हूँ। तुम्हें एक बार उससे मिलना चाहिए। उसका तो व्यक्तित्व ही संकट है। व्यक्तित्व संकट नहीं बल्कि संकट वचन है। यहाँ एक श्वेत फल दिखाई दे रहा है। विचित्र है, तो स्वाद भी अनोखा होगा। नहीं मारुति, वो मतंग ऋषि का आश्रम है, वो क्रोधित हो जाएंगे। जुड़ा। सूर्य अस्त होने को है मारुति, अब घर लौटते हैं हम सब। इस श्वेत फल से मन हटता ही नहीं, बड़ा ही स्वादिष्ट प्रतीत होता है। एक बार तो इसे चखना चाहिए। अरे मारुति, मतंग ऋषि को क्रोध आ गया तो? अरे वो क्रोध तो उस पर करेंगे जो उन्हें दिखाई देगा। मैं पल भर में तीव्र गति से उस फल को लेकर लौट आऊंगा। जब कोई मुझे देखेगा ही नहीं तो फिर क्रोध किस पर करेंगे? इस फल को तो मैं एक बार चख कर ही रहूंगा। छोड़ दो इसे मूर्ख वानर। क्यों छोड़ू? मैं वानर हूँ। फल खाने का अधिकार है मेरा। दे मुझे मेरा फल। इतना समय क्यों लगा रहे हो मारुति? ये तो मारुति। सब कुशल तो है ना मारुति? हाँ, बस एक दुष्ट बहरूपिया साधु का रूप बनाकर मेरा फल मुझसे छीन रहा है। दे दे मुझे मेरा फल, पर मैं अपना फल उसे लेने नहीं दूंगा। छोड़ दुष्ट, दे दे मुझे मेरा फल। गुरुदेव, अच्छा पकड़ दिखाया भाई। रक्षा करो मेरी। अच्छा, मारुति, मारुति।
हे महादेव, अब मारुति ने क्या उपद्रव कर दिया? जो उसने मेरे साथ किया उसे उसका फल अवश्य मिलना चाहिए। तुमने एक ऋषि की साधना भंग करने का दुस्साहस किया है। तुम्हें ऋषि की जटा संकुल और फल में अंतर नहीं समझ में आता। दया करे ऋषिवर, क्षमा करे। बालक है, जानबूझकर ऋषि साधना नहीं भंग की होगी। हाँ, हमने कोई अपराध नहीं किया। हमें भूख लगी थी तो मुझे लगा कि ये फल है और तुमने बिना जाने समझे ऋषि का ध्यान भंग किया। ये है इसका दंड। अच्छा, सबसे तलवार हो गई। ये तो अनुचित है। हम बालक हैं, भूल हो गई। आप ऋषि होकर बालकों से उनका भोजन छीन रहे हैं। मौन रहो मारुति। ऋषिवर, आपने इन्हें दंड देकर उचित ही किया। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, भविष्य में मारुति कभी किसी को सताएगा नहीं। हमें उम्मीद नहीं थी कि बजरंगबली के इतने सीन इसमें देंगे, क्योंकि बजरंगबली का एक प्रॉपर, जैसे कहते हैं ना कि प्रोजेक्शन दे रखा है, और जिस तरीके से बालपन से उनको दिखाया जा रहा है, जिस तरीके से उनका स्वभाव दिखाया जा रहा है, वो बड़ा अच्छा लग रहा है। काकोल की दुर्दशा, काकोल स्वयं कर्म फलदाता यानी जज के पास सीधे गए और कह रहे हैं कि ये न्यायाधीश, मुझे न्याय चाहिए, मुझे कारण ही पीड़ा पहुंची है तो मुझे न्याय चाहिए। हम सभी को ज्ञात है कि हमारे मारुति नंदन भगवान बजरंगबली कितने शरारती थे, कितना उनका स्वभाव जो है नटखट था। उनको सूर्य निकल लिया था उन्होंने तो फल समझ अभी जटा को भी फल समझ रहे थे, तो फल समझने की आदत उनकी गई नहीं है। इसी कारण से उनको कई बार श्राप भी मिला। अच्छा, ये सूर्य भक्षण वाला जो प्रोग्राम बनाया है, कहीं ना कहीं मारुति नंदन से स्वीकृति तो नहीं है इसकी। क्या होगा, कुछ किस तरीके से कोरिलेट करेंगे, क्योंकि शनि दृष्टिकोण से सारी चीजें देखने में एक अलग ट्विस्ट है। लेकिन हमको लग रहा है कि वो अलग ही चल रहा है सीन। किस प्रकार से वो राहु को एग्री कर रहे हैं कि अभी जो है अश्व बने हुए हैं, अभी यही मौका है कि सूर्य को आप समाप्त कर दीजिए, क्योंकि सूर्य का भक्षण कर लो। और मुझे तो लगा अश्व खाने की बात कर रहे हैं। मुझे भी वही लग रहा है। हाँ, हो सकता है सूर्यदेव सूर्य की बात कर रहे हैं, सूर्यदेव की ना बात कर, क्या है पता नहीं। फिलहाल तो एपिसोड आगे किस प्रकार से बढ़ेगा, ये हमारी देखने में रुचि ज्यादा बढ़। इस एपिसोड को करते हैं यहीं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।